नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेस में स्वागत है। पीटीटी 2023 के लिए मुगल वंश। जी हाँ दोस्तों, मुगल वंश हमेशा इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जी हाँ दोस्तों, मुगल वंश में जहांगीर, बाबर, हुमायूं और अकबर जो हैं हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। ये जहांगीर वही है, जी हाँ दोस्तों, सलीम अकबर का जो है नाम रखता। अकबर जो है प्यार से सलीम कहते हैं, जहांगीर को जो है सलीम कहता था। ये 1605 से 1627 तक जो है राजवंश या शासन स्थापित करता है। ये इतने वर्ष तक रहा। जहांगीर के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले फैक्ट देखिए। जहांगीर के बेटे खुसरो, जी हाँ दोस्तों, खुर्रम जो आगे चलकर शाहजहां बना था, और ये है दोस्तों खुसरो। जी हाँ दोस्तों, खुसरो ने बगावत कर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के पास गया। बगावत यानी जहांगीर से झगड़ा करके, जी हाँ दोस्तों, कहा कि मैं बनूंगा राजा। उससे झगड़ा करके जहांगीर से सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के पास जाकर आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, जिसके बाद जहांगीर ने अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी। जी हाँ दोस्तों, अब प्रश्न आएगा कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की हत्या किस मुगल बादशाह ने करवाई, तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, कौन सा आएगा? जहांगीर। अब देखिए, ये खुसरो कहते हैं कि जब बगावत करके अर्जुन देव जी के पास लग गया था तो जहांगीर ने, जी हाँ दोस्तों, जहांगीर ने इसको पकड़कर अंधा करवा दिया था। जी हाँ दोस्तों, अंतिम क्षणों में अंधा करके जेल में डाल दिया था। ऐसा एक जहांगीर विभत्स कार्य जो है वो खुसरो के साथ करता है। चलिए अगला देखिए बिंदु। सन 1611 में नूरजहां, जी हाँ दोस्तों, नूरजहां से विवाह कर दिया। जी हाँ, नूरजहां से जो है जहांगीर ने 1611 में विवाह किया। जहांगीर के काल की प्रमुख घटनाएं के बारे में हम बात करें तो मेवाड़ का मुगल साम्राज्य में विलय हुआ। इसका बेटा शाहजहां की मदद से अमर सिंह और शाहजहां के मध्य जो है मुगल मेवाड़ संधि स्थापित हुई। सेकंड, जहांगीर का चित्रकला का स्वर्णकाल। जी हाँ दोस्तों, चित्रकला का स्वर्णकाल किस मुगल बादशाह के समय था, तो जहांगीर के समय, और इसका प्रसिद्ध चित्रकार था उस्ताद मंसूर। कौन सा था? उस्ताद मंसूर। अगली बात करें हम, देखिए जहांगीर की सांस्कृतिक, जी हाँ दोस्तों, गतिविधियों के बारे में, तो मोती मस्जिद। देखिए मोती मस्जिद 3 अलग अलग स्थान पर मौजूद है और 3 अलग अलग मुगल बादशाहों ने बनाई। पहला लाहौर में जहांगीर ने बनवाई, दिल्ली में औरंगजेब ने बनाई और आगरा में शाहजहां ने बनाई। सर टॉमस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, ये बिंदु छपने वाला है कि सर टॉमस रॉ ने 1615 में जहांगीर से मिला। कहाँ पर मिला? सर टॉमस ने 1615 में जहांगीर से मिला और यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त हुई। और एतमादुद्दौला देखिए, ये नूरजहां का जो है पिता था। इसके मकबरे में पहली बार पितृ ड्यूरा का प्रयोग हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पितृ ड्यूरा का प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ। चलिए शाहजहां के बारे में हम बात करेंगे। इस क्लास में औरंगजेब तक हम पढ़ लेंगे और यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके अक्सर पीटीटी में देखने को मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर ये आपकी क्लास रामबाण साबित होगी। चलिए, शाहजहां द्वारा शाहजहाबाद दिल्ली में निर्माण कार्य हुआ। शाहजहां ने देखिए किला मुबारक को लाल किला कहते हैं, और इसमें 2 जो बने हुए हैं दीवाने आम, जहाँ पर आम जनता की सुनवाई होती थी, और दीवाने खास जो बड़े बड़े लोग होते थे वे दीवाने खास में आते थे। और दीवाने खास में देखिए शाहजहां ने तख्ते ताऊज या मयूर सिंहासन का निर्माण कराया, जिसे मुगलों का अद्वितीय खजाना, जी हाँ दोस्तों, मुगलों का अद्वितीय खजाना किसे कहते हैं? तख्ते ताऊज को कहा जाता है। अब देखिए शाहजहानी मस्जिद को ही जामा मस्जिद कहा जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहां में के देखिए आगे शाहजहां ने मुमताज़ कौन? जी हाँ दोस्तों, मुमताज़ जो है वो, जी हाँ दोस्तों, मुमताज़ देखिए, मुमताज़ को अर्जुमन बानो बेगम कहा जाता है। और इसका जो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी नदी पर स्थापित किया? यमुना नदी पर। और मुमताज़ के अंतिम क्षणों में शाहजहां को जो है वो औरंगजेब ने यहाँ पर दफनाने के आदेश पारित किए थे। अब देखिए शाहजहां का एक बेटा था दारा शिकोह। जी हाँ दोस्तों, दारा शिकोह को लैंडपुल, दारा शिकोह ये वही है जो औरंगजेब ने जो है इसका गला काट लिया था। जी हाँ दोस्तों, गले काट के दिल्ली में जो है इसको गले काट कर घुमाया था, हाथी के पैर इसके दारा शिकोह के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये दारा शिकोह जो है वो औरंगजेब का भाई था। जब मुगलों का उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ ना, तो उसमें दारा शिकोह को औरंगजेब ने पकड़कर, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के गलियों में घुमाया था। इतना विभत्स हत्या जो है वो औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ की थी। चलिए, लैंडपुल एक इतिहासकार हुआ, उसने दारा शिकोह को लघु अकबर, जी हाँ दोस्तों, छोटा अकबर कहा है, क्योंकि इसने जो है हिंदू और मुस्लिम का, जी हाँ, सौहार्द की भावनाएं विकसित की थी। सिर ए अकबर ये महान रहस्य और मज उल बहरैन, ये 2 समुद्रों का मिलन जो है, 2
जी हाँ दोस्तों 2 ग्रंथ लिखे थे दारा सिकों के। अगली बात करें, देखिए मुगलों का उत्तराधिकारी संघर्ष, इसमें नहीं पूछा प्रश्न मुगलों के उत्तराधिकारी में ये दोहराई का महत्वपूर्ण जो है युद्ध है, बाकी इतना पूछा नहीं जाएगा मुगलों का उत्तराधिकारी संघर्ष। फिर भी आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना जरूरी है, बताना जरूरी है। बीच में स्टोरी जो शुरुआत 0 लेवल से कर रहा हूँ तो उसको अंतिम क्षण तक पहुँचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, बुरहानपुर का युद्ध फरवरी 1658 में हुआ। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में। इसमें जो है जसवंत सिंह, देखिए बहादुरपुर में जसवंत सिंह ने साथ दिया और इस धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह जी वापस लौट गए थे। इसमें युद्ध में जो है मुगलों का साथ नहीं दिया था, मुगलों की शाही सेना की ओर से जसवंत सिंह लड़ रहे थे। और जब जसवंत सिंह के बारे में कहावत है कि ये धर्मत का युद्ध छोड़ के जब जसवंत सिंह मारवाड़ के ये जसवंत सिंह जोधपुर के राजा थे, जब जोधपुर पहुंचे तो इनकी एक हाड़ी रानी थी। जी हाँ दोस्तों, हाड़ी रानी जसवंत देव ने इनके जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना उसके दरवाजे बंद कर लिए थे और ये कहा कि मेरा पति जसवंत सिंह अगर जो है युद्ध में बिना जो डर कर यहाँ पर आ गए हैं तो मैं दुर्ग में आने के लिए नहीं कहूँगा। और बाद में कहते हैं कि समझाने रानी को समझाकर जब जसवंत सिंह को अंदर लाते हैं तो जो हाड़ी रानी जसवंत दे है ना, तो जसवंत सिंह को यहाँ दोस्तों लकड़ी के बने जो पदार्थ, लकड़ी के बने जो बर्तन है उसमें खाना खिलाया था। इतना जी हाँ दोस्तों, एक हाड़ी रानी जसवंत दे की एक स्त्री है, उनके देखिए वो कितनी वीर रही होगी। चलिए, सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में, खजवा का युद्ध 5 जनवरी 1659 में। ये दोहराई इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, दोहराई का युद्ध अप्रैल 1659 में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य हुआ और औरंगजेब इस जीत के साथ मुगल सत्ता का, जी हाँ दोस्तों, मुगल सत्ता की बादशाहत कायम कर ली थी। चलिए, अब देखिए शाहजहाँ में देखिए विदेशी यात्री आए थे, एक बर्नियर आया था, एक टर्नियर आया था, ये फ्रांस के थे। और मनुसी और पीटर मुंडी आए थे, ये इटली के थे। औरंगजेब ने शाहजहाँ के आगरा किले में नज़रबंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब ने शाहजहाँ को नज़रबंद कहाँ पर किया, आगरा के किले में, और 8 वर्ष की कैद में रहकर। अब कैद का अर्थ ये नहीं है कि जेल में डाल दिया गया, कैद का अर्थ है उसको नज़रबंद कर लिया, उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं है और लोगों के बीच नज़रों में रहकर शाहजहाँ को जीवन बिताए। और 1667 में, जी हाँ दोस्तों, 1666 में मृत्यु पर मुमताज़ के कब्र के पास शाहजहाँ को दफना दिया। ये हैं आपके, जी हाँ दोस्तों, शाहजहाँ के बारे में फैक्ट। अब चलिए औरंगजेब। जी हाँ दोस्तों, एक औरंगजेब वह छवि है जो अनेक हिंदू जो है मंदिरों को तोड़ दिया था, अनेक, जी हाँ दोस्तों, अनेक विभत्स इसने जो है कृत्य किए थे। ये क्या थे देखिए। चलिए, 1687 में औरंगजेब ने देखिए पहले गोलकुंडा में मुगलों का आधिपत्य हो गया और इस किले के सोने की कुंजियों से खोला गया। मैंने जब पिछली क्लास ली थी तो उसमें मैंने बताया था कि अकबर ने असीरगढ़ के किले की सोने की कुंजियाँ खोली थी और औरंगजेब ने गोलकुंडा की जो सोने की कुंजियों से ताला खोला गया था। पुरंदर की संधि देखिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, जून 1665 में, 11 जून 1665 में ये पुरंदर की संधि हुई। इसमें मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य ये संधि हुई थी और इसकी बहुत शर्तें थी, लेकिन प्रमुख पूछे जाने वाला कि 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपेंगे। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी जो 35 में से 23 किले हैं वो मुगलों को सौंपेंगे। चलिए अगले बिंदु की ओर अग्रसर होते हैं। औरंगजेब का काल मुगलों का साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वोत्कर्ष पर था। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब का जब राजा बना तो इसने बहुत से क्षेत्र जीत कर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। और शहजादे अकबर, जी हाँ दोस्तों, ये अकबर वो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अकबर जो हुमायूं का पुत्र अकबर ये नहीं है, ये अकबर, जी हाँ दोस्तों, सेकंड है। जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा अकबर है? सेकंड अकबर, सेकंड। शहजादे अकबर ने मारवाड़ की सहायता स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जब स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया तो औरंगजेब इसको पकड़ने के लिए गया तो ये जो है दोस्तों भारत के दक्षिण भारत में चला गया। तो औरंगजेब उत्तर भारत से जो है दक्षिण भारत में गया और 25 वर्ष औरंगजेब ने उत्तर भारत में बिताए और दक्षिण में भागने के कारण ये 25 वर्ष औरंगजेब दक्षिण भारत में समय बिताता है। इसके कारण ये कहते हैं कि उत्तर भारत में जो औरंगजेब का साम्राज्य था ना वो हाथ से निकल गया। चलिए आगे करते हैं बात। अब देखिए अर्जुन देव जी की हत्या। जी हाँ दोस्तों, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की हत्या तो जहांगीर ने करवाई। और यहाँ देखिए 1675 में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु, जी हाँ दोस्तों, 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी। औरंगजेब के काल में इसके बेटे आजम ने अपनी अम्मी, जी हाँ दोस्तों, इसके अम्मी
दिलराज बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनाया। अब बीबी के मकबरे को क्या कहते हैं? इसे ताजमहल का पूर्वगामी, ताजमहल की फूड नकल। और अब देखिए फुतुहात आलमगीरी। फुतुहात आलमगीरी किसने लिखी? ईश्वरदास नागर ने लिखी। चलिए अंतिम स्लाइड का हमारे 2 या 3 फैक्ट हैं, याद कर लीजिएगा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, बुरहानपुर में हुई तथा इसे औरंगाबाद के समीप खुलकाबाद, जी हाँ दोस्तों, खुलकाबाद में इसके गुरु बुरहानुद्दीन फ़कीर की मज़ार के पास दफना गया। ये शायद इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए 1739 मोस्ट इम्पोर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, 3 स्टार लगा लीजिए। 1739 में ईरान के राजा नादिर शाह, जी हाँ दोस्तों, नादिर शाह जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, आक्रमण के समय मोहम्मद शाह रंगीला जो है मुगल शासक था। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि ईरान के नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल वंश का राजा कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ये मोहम्मद शाह रंगीला ये था, देखिए इसकी स्टोरी ये था कि ये दरबार में, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कहते हैं ना, ये अयोग्य राजा था। बिल्कुल ये अयोग्य राजा था। और जब ये मुगल दरबार लगता था ना, तो ये कभी कभी दरबार में बिना वस्त्र के भी दरबार में आ जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये वही मोहम्मद शाह रंगीला है। अयोग्य शासक मुगल था, इसके कारण इसलिए नादिर शाह का आक्रमण ये मोहम्मद शाह रंगीला नहीं झेल पाया। और इसकी एक कहावत है, एक हीरा, जी हाँ दोस्तों, एक हीरा, जी हाँ दोस्तों, कोहिनूर हीरा जब नादिर शाह आक्रमण करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, मुगल के लाल किले में आया, तो शाहजहाँ देखिए, जब नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला इतना डर गया कि मोहम्मद शाह रंगीला ने वो हीरा अपनी पगड़ी में बांधकर अपने सर में जो है पहन लिया था। तभी इसका, जी हाँ दोस्तों, खबर जो है नादिर शाह को लगती है। तो नादिर शाह ने कहा कि हम जो है ये ईरानी परंपरा है कि तुम मेरी पगड़ी पहनो और मैं तुम्हारी पगड़ी पहनूंगा, इसलिए हमारे दोस्तों में विश्वास होगा। जब वो पगड़ी पहनी तो नादिर शाह ने वो हीरा ले लिया। और यही मोहम्मद शाह रंगीला वहां पर कुछ न कर पाया, क्योंकि यह नादिर शाह का इतना भीषण, जी हाँ दोस्तों, इतना भीषण और विभत्स युद्ध हुआ था कि दिल्ली में लगभग 7 दिन तक खून की नदियां बही थी। ये इतना खतरनाक नादिर शाह का आक्रमण हुआ। चलिए मुगल वंश की ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। यहाँ से अक्सर पीटीटी के एग्जामिनर, जी हाँ दोस्तों, नजर रहती हैं, तो इस टॉपिक से, जी हाँ, 100% प्रश्न बनता है। तो ये क्लास और पिछली वाली क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।